दोस्तों, मैं फराज मलिक। 1 जुलाई 2022 से हमारे देश के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी हमारे देश के अंदर। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पर प्रतिबंध लगा रही है सरकार और क्यों लगा रही है, और इसका असर किन लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। आपको मालूम ही है कि जो प्लास्टिक होता है वो जल्दी गलता नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम एक बार इस्तेमाल करते हैं और उसको फेंक देते हैं, उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहा जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं प्लास्टिक की हमारे घरों में आती हैं, हम उसको कबाड़े में बेच देते हैं, कबाड़े वाला ख़रीद कर उसको आगे कबाड़े में बेच देता है और फिर से वो रिसाइकिल हो जाती हैं, उनका इस्तेमाल फिर से कर लिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्लास्टिक की जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होती हैं और उसको फेंक दिया जाता है। उसके बाद या तो उसको जला दिया जाता है या फिर उसको गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। दोनों ही काम ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। आज ये जो इतनी बीमारियां देखने को मिलती हैं ना, पहले ज़माने में इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। बड़े बुजुर्ग बताते हैं आज ज़्यादातर बीमारियां इन्हीं सारी वजहों से हैं। साथ ही साथ जो फसलों में कीटनाशक वगैरह लगता है, बिना दवाइयों के तो कोई फसल भी नहीं हो रही, इस वजह से बीमारियां ज़्यादा हैं। फिलहाल कौन कौन सी वस्तुएँ प्रतिबंधित होंगी 1 जुलाई 2022 से और इसका असर कहाँ पड़ेगा, पहले मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। गुब्बारे की छड़ें, आपने देखा होगा बड़ा सा गुब्बारा होता है, नीचे एक प्लास्टिक की छड़ लगी होती है, बच्चे पकड़ते हैं, उस पर प्रतिबंध लगेगा। वो भी एक बार इस्तेमाल होती है, बच्चे फेंक देते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रो होती है जिससे आप पानी पीते हैं, फ्रूटी वगैरह, आपने अमूल लस्सी पी होगी, बहुत सारी ऐसी ड्रिंक होती हैं जिसको पाइप कहते हैं बहुत सारे लोग, उससे आप पीते हैं ना। फट्टे के डब्बे में होती है लेकिन साइड में पाइप लगा होता है प्लास्टिक का, उससे आप पीते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगेगा। उसको भी आप पीकर फेंक देते हैं, उस प्लास्टिक का दोबारा से इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो 1 जुलाई से प्रतिबंधित हो जाएंगी। इसकी जगह आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है, आपने देखा होगा जब डिब्बी खोलते हैं तो उस प्लास्टिक पर भी बैन लगा दिया जाएगा। प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट आती हैं, कप आते हैं, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे सहित कटलरी आइटम, इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लग जाएगा। जिसको आप डिस्पोजल चीज़ें कहते हैं ना, डिस्पोजल प्लेट, डिस्पोजल गिलासें, इन सारी चीज़ों पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग जाएगा। ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ना ये बनेंगी ना इनकी बिक्री होगी। प्लास्टिक के मिठाई के डिब्बे होते हैं, कैंडी और आइसक्रीम जो होती है उसमें भी कुछ प्लास्टिक की छड़ें लगी होती हैं। इसी तरीके से इनविटेशन कार्ड होते हैं प्लास्टिक के, उसका भी कोई दोबारा यूज़ नहीं हो पाता है, वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आते हैं। सजावट के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब जो भी चीज़ प्लास्टिक की जो एक बार इस्तेमाल होती है, जिसका दोबारा से रिसाइकलिंग नहीं होती है, तो उन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। शैम्पू आता है वो भी प्लास्टिक के पाउच में आता है। इसके अलावा नूडल्स वगैरह, मतलब जो भी चीज़ आती है, चिप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं प्लास्टिक के पैकेट में आती है, इसका इस्तेमाल दोबारा से नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों पर सरकार बैन लगाने जा रही है। अब इसका असर बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो होगा ही, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन सारी चीज़ों को बना रही हैं उनको तो होगा ही होगा, लेकिन उन छोटे व्यापारियों को भी होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक मिलती हैं, बहुत सारे जूस के पैकेट मिलते हैं, जो छोटी छोटी मशीनें लेकर लोग एक छोटी सी फैक्ट्री बनाकर उसमें बनाते हैं। जूस की मशीन होती है, प्लास्टिक के पाउच में ही वो पैक होता है। तो इन सारे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो मशीनें हैं जिससे जूस बनता है, प्लास्टिक के पाउच में पैक होता है, उनका भी कारोबार सारा ठप हो जाएगा, मशीनों वगैरह का। मतलब बहुत बड़ा असर पड़ेगा, प्लास्टिक के बैन होने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि आज देखा जाए मार्केट में तो 50% से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में ही आती हैं। इसी के चलते हुए कैट ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर इस बैन को 1 साल आगे हटाने की मांग की और कहा है कि जब तक इसका कोई विकल्प नहीं आ जाता तब तक इस पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। पहले इसका विकल्प आ जाए, ये जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा है इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल होने लगे, उसके बाद इस पर बैन लगाया जाए। ऐसे एकदम से बैन लगा देना ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं वहाँ पर लाखों लोग काम भी कर रहे हैं, तो उनकी जॉब भी चली जाएगी। पहले इसका विकल्प खोजा जाए, उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस बैन को 1 साल आगे बढ़ाने के लिए कैट ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार कैट की बातें मानते हुए इसको आगे बढ़ाती है या फिर 1 जुलाई से इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। प्रतिबंध लगने के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इसका इस्तेमाल करते हुए पाया गया, बिक्री करते हुए या फिर इसको खरीदते हुए, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस नियम पर आप लोगों की क्या राय है? क्या भारत के अंदर 1 जुलाई से इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? क्या प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। या फिर कैट ने जो बात कही है कि 1 साल आगे बढ़ाकर इसका विकल्प पहले तैयार किया जाए, उसके बाद ही किया जाए इस पर प्रतिबंध, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे बेरोजगार भी हो सकते हैं।
अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।